Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. So students, now start our chapter number 3, useful plants. In this chapter, we should study about how plants help us in different ways. We study in this chapter, plants give us food, fibers, medicines, and how they can help us in different ways. Now students, look at these learning points that we should cover in this chapter. First point is that food. Second one, fibers, paper, gum and rubber, medicines and wood. Now students, get ready for the exercise. Identify the pictures and write the name of the following. इसमें आपको पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम्स को लिखना है. नाउ फर्स्ट इमेज बच्चों आपको किसकी शो कर रखी है? कॉर्न्स की, यानी मक्का. यहाँ पे हम फिल करेंगे कॉर्न. नेक्स्ट इमेज आपको शो कर रखी है बच्चों, ये स्प्राउटेड चिकपीज है, तो हम सेकंड में फिल करेंगे स्प्राउटेड चिकपी. थर्ड इमेज आपको शो कर रखी है बच्चों, ये हमारी अरहर दाल है, यहाँ पे फिल करेंगे अरहर दाल. लास्ट इमेज बच्चों आपको शो कर रखी है फ्रूट की. बच्चों ये कौन से फ्रूट की इमेज है? बनाना. Now students, let's begin the chapter. Plants are the only living things that can make their own food. बच्चों सिर्फ प्लांट्स ही एक हमारे लिविंग बीइंग है जो अपना फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं हमारे लिए. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. यहाँ तक कि बच्चों हम भी और एनिमल्स या कोई और भी हमारा लिविंग बीइंग अपने लिए फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकता है सिर्फ प्लांट्स को छोड़ के. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम देम. बच्चों प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उसी के बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. वी गेट फूड, medicine, perfume, oil, wood, paper, rubber and many other things from plants. Let us learn about the things we get from plants. बच्चों हम आप बताइए कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? जैसे मेडिसिन हो गए, फ्रूट हो गए, फाइबर हो गया और हमारे सीरियल्स, पल्सेस, ये सब हमें प्लांट से ही मिलते हैं. उनके बारे में हम अपने चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ स्टार्ट विथ फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल फूड की कैटेगरी में आते हैं हमारे फ्रूट्स. मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स. बच्चों ज्यादातर जो हम फूड आइटम्स ईट करते हैं, खाते हैं, वो सब हमें प्लांट से ही मिलते हैं. फ्लेशी एंड जूसी पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड अ फ्रूट. बच्चों जो आपको जूसी पार्ट दिखता है प्लांट का, वो हमारा फ्रूट होता है. वी कैन ईट मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स रॉ. बच्चों हम ज्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उन्हें हम रॉ यानी कच्चे भी खा सकते हैं. बच्चों ज्यादातर कच्चे ही खाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, लीची, मैंगो, एप्पल, पाइनएप्पल. दे आर हेल्दी एंड गुड टू ईट. बच्चों जो ये सारे फ्रूट्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं हमारे लिए और हमें इन्हें ईट करना चाहिए. तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रूट्स में, जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन एंड ग्रेप्स. नाउ ये आपको इमेज शो कर रखी है फ्रूट्स की जो हमें प्लांट से मिलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस नोइंग फैक्ट. फ्रूट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग जैम्स, जेलीज, जूसेस एंड डेजर्ट्स. आप सभी को पता है फ्रूट से डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी बनाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे जैम्स बनाई जाती हैं. आप सभी को जैम खाना पसंद होगा, जेली या डेजर्ट भी. नाउ नेक्स्ट आता है वेजिटेबल्स. वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट एज वेजिटेबल्स. बच्चों हम प्लांट्स के पार्ट को वेजिटेबल के तौर पे भी खाते हैं, यानी सब्जियों के रूप में. वेजिटेबल्स आर यूज्ड इन सेवरल डिशेस. बच्चों सब्जियों से अलग अलग तरीके की डिशेस यानी पकवान बनाए जाते हैं. वी यूजुअली कुक वेजिटेबल्स. बच्चों ज्यादातर हम वेजिटेबल्स को कुक करके यानी पका के ही खाते हैं. सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ. और बच्चों कुछ वेजिटेबल्स को हम कच्चे भी खा सकते हैं, जैसे कैरेट, क्यूकम्बर. फॉर एग्जाम्पल कैबेज, क्यूकम्बर्स, टोमेटोज, कैरेट्स एंड कैप्सिकम एक्सेट्रा. आपने डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स के नेम सुने होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स ईट करी होंगी. इसी तरह कुछ वेजिटेबल्स की इमेजेस आपको शो कर रखी हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नोइंग फैक्ट. अ पोटैटो इज एक्चुअली आर स्टेम. आप सभी को पता है जो पोटैटो, आलू आप सभी खाते हैं, वो एक प्लांट का स्टेम यानी तना होता है. इट कैन गिव राइज टू अ न्यू पोटैटो प्लांट. बच्चों जो आप पोटैटो के ऊपर बर्ड्स देखते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स व्हाइट कलर के होते हैं, उससे हम डिफरेंट पोटैटो प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. ये हमारा नोइंग फैक्ट था. नाउ कम टू द टॉपिक पल्सेस एंड सीरियल्स. सम प्लांट्स गिव अस पल्सेस एंड सीरियल्स. बच्चों कुछ प्लांट से हमें पल्सेस और सीरियल्स मिलते हैं. बच्चों पल्सेस और सीरियल्स में कौन कौन से आते हैं वो हम पढ़ते हैं. ऑल दाल्स, ग्राम एंड किडनी बीन्स आर पल्सेस. बच्चों जो हमारी दाल होती है, सारी दालें होती हैं,
किडनी बीन्स होते हैं यानी राजमा जो होते हैं, ये हमारे सारे पल्सेस में आते हैं यानी दालें। पल्सेस आर दी सीड्स ऑफ प्लांट्स। जो पल्सेस दालें हम खाते हैं वो हमारी सीड्स होती हैं, प्लांट्स की बीज होते हैं। वी कुक पल्सेस बिफोर ईटिंग। बच्चों आपने देखा होगा जो आपकी मदर है वो क्या करती है, पहले पल्सेस को कुक करती हैं, फिर उसके बाद आप उसे ईट कर पाते हैं। दे कंटेन प्रोटीन्स दैट हेल्प अस टू ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग। बच्चों आप सभी को पल्सेस खाने चाहिए, दालें खानी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है और आपको प्रोटीन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। व्हीट, राइस एंड कॉर्न आर सम सीरियल्स। अब हम सीरियल्स के बारे में पढ़ते हैं यानी अनाज। जो व्हीट, राइस और कॉर्न है ये हमारी सीरियल्स की कैटेगरी में आता है। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर सीरियल्स। बच्चों जो सीरियल्स होते हैं वो भी प्लांट्स के सीड्स होते हैं। सीरियल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फूड ग्रेन्स। हम सीरियल्स को क्या कहते हैं, फूड ग्रेन्स कहते हैं यानी अनाज कहते हैं। दे गिव अस एनर्जी। आप सभी को सीरियल्स यानी व्हीट, राइस भी ईट करने चाहिए, इससे आपको एनर्जी मिलेगी और आप कोई भी एक्टिविटी को कर पाएंगे। ये आपको इमेज शो कर रखी है पल्सेस एंड सीरियल्स की। Next, come to the think and answer. Identify the following cereals and pulses. Write their name also. आपको क्या करना है, इन इमेजेस को आइडेंटिफाई करना है और इनके नेम्स को यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट है आपका बच्चों, फर्स्ट इमेज को आप आइडेंटिफाई करिए और बताइए फर्स्ट इमेज किस चीज की है। बच्चों ये हमारी फर्स्ट इमेज है लोबिया की, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक आइड पी। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इमेज आपको किसकी शो करेगी, राजमा की, जिसे हम क्या कहते हैं, किडनी बीन्स। नेक्स्ट इमेज बच्चों आपको किसकी शो कर रखी है, अरहर दाल की। नाउ स्टूडेंट, लास्ट इमेज आपको किसकी शो कर रखी है, ये हमारे ब्लैक किडनी बीन्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें आपको शो कर रखे थे कुछ सीरियल्स एंड पल्सेस। अब हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमने उनके नेम्स को यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट बच्चों ये आपके ब्लैक आई पी है, ये हमारे सीरियल्स में आता है, ये पल्सेस में आता है। बच्चों हमारा सीरियल्स में आता है, अनाज में आता है। ये हमारे किडनी बीन्स किस में आता है, ये हमारे पल्सेस में आते हैं। नेक्स्ट हमारी अरहर दाल। अरहर दाल में प्रोटीन होता है, जो भी हमारी सारी दालें होती हैं वो किस में आती है, हमारी पल्सेस में आती हैं। ब्लैक किडनी बीन्स वो भी राजमा होते हैं, वो भी हमारे किस में आते हैं, सीरियल्स में आते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक स्पाइसेस। अब हम पढ़ते हैं स्पाइसेस के बारे में यानी मसालों के बारे में, जो आपके फूड में कलर और फ्लेवर ऐड करते हैं, जिससे आपका फूड टेस्टी हो जाता है। स्पाइसेस कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्पाइसेस आर टेस्ट, कलर एंड फ्लेवर टू फूड। बच्चों जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, वो आपके फूड में कलर ऐड करते हैं, टेस्ट ऐड करते हैं, जिससे आपको अपना फूड टेस्टी लगता है। जब हम एग्जांपल ले सकते हैं स्पाइसेस में, क्लोव के, कार्डिमम, ब्लैक पेपर एंड सिनेमन। इसकी इमेजेस भी आपको शो कर रखी है। फर्स्ट इमेज आपकी क्लोव की है, जिसे हम लौंग कहते हैं। कार्डिमम यानी इलायची। थर्ड इमेज आपको शो कर रखी है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। लास्ट इमेज आपको शो कर रखी है दालचीनी यानी सिनेमन की। इसलिए हम स्पाइसेस ऐड करते हैं अपने फूड में, जिससे उसमें फ्लेवर ऐड हो और टेस्टी हो। नेक्स्ट आता है आपका ऑयल। जो आपके ऑयल होता है वो भी आपको प्लांट से मिलता है। द ऑयल दैट वी यूज फॉर कुकिंग कम्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। बच्चों जो ऑयल हम बनाते हैं वो प्लांट्स की सीड से ही बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। बच्चों कुछ ऑयल्स में हम क्या करते हैं, अपने फूड को कुक करते हैं, वो हमारे कुकिंग ऑयल्स होते हैं, वो हमें सारे प्लांट के सीड से ही मिलते हैं। नाउ लुक एट दिस नोइंग फैक्ट, ब्लैक पेपर इज नोन एज द किंग ऑफ स्पाइसेस। बच्चों जो ब्लैक पेपर स्पाइस है वो हमारा किंग ऑफ द स्पाइसेस कहा जाता है, क्योंकि ब्लैक पेपर ज्यादातर यूज किया जाता है। नाउ अब हम इमेज देखते हैं ऑयल की। फर्स्ट इमेज है आपका मस्टर्ड ऑयल। सेकेंड इमेज आपको शो कर रखी है ग्राउंडनट ऑयल की, यानी जो मूंगफली का तेल होता है। थर्ड इमेज आपको शो कर रखी है सनफ्लावर ऑयल की। लास्ट इमेज आपको शो कर रखी है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। नाउ नेक्स्ट आता है आपका कॉफी, टी एंड शुगर। वी गेट कॉफी, टी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स। We get sugar from the stems of sugarcane plants. We get tea from tea leaves and coffee from the seeds of the coffee plants.
बच्चों जो आपको कॉफी, टी या शुगर मिलती है वो भी प्लांट से ही मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें शुगर मिलती है वो कहाँ से मिलती है, हम शुगर केन से ही शुगर को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो हमारी कॉफी प्लांट की सीड्स होते हैं उससे हम कॉफी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको पॉलिश किया जाता है। और जो हमारी टी है वो भी हमारे टी लीव से ही मैन्युफैक्चर की जाती है। ये आपको इमेज भी शो कर रखी है, ये आपकी कॉफी बीन्स की इमेज है, नेक्स्ट आपकी टी लीव्स की इमेज है, एंड लास्ट वन इज शुगर जो हमारी शुगर केन से एक्सट्रैक्ट की गई है। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस नोइंग फैक्ट। फर्स्ट पॉइंट है आपका नोइंग फैक्ट का, टी एंड कॉफी आर ऑल्सो कॉल्ड बेवरेजेस। बच्चों हमारी जो टी और कॉफी होती है वो बेवरेजेस की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर आफ्टर ब्राजील। बच्चों फर्स्ट नंबर पे ब्राजील आता है और सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है जो हमारे शुगर की मैन्युफैक्चरिंग में होता है। नेक्स्ट आता है आपका मेडिसिन। मेडिसिन जो होती है वो भी हमें प्लांट से ही मिलती हैं, दवाइयाँ। Plants like tulsi, आंवला, नीम, मिंट एंड एलोवेरा आर मेडिसिनल प्लांट्स। बच्चों कुछ प्लांट्स को हम मेडिसिनल वे में भी यूज करते हैं जिससे हम अपने क्या करते हैं, एलिमेंट्स को क्योर कर सकते हैं, अपनी बर्निंग को ठीक कर सकते हैं। दे गिव अस मेडिसिन लाइक क्यूनाइन विच इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। आपको पता है जो मलेरिया डिजीज है वो कौन से किससे ट्रीट किया जाता है, किससे क्योर किया जाता है, क्यूनाइन से ही ट्रीट किया जाता है। ये आपको शो कर रखी इमेजेस कुछ मेडिसिनल प्लांट्स की, जैसे फर्स्ट वन है तुलसी, सेकेंड वन है आंवला एंड लास्ट इमेज आपको शो कर रखी है नीम की। ये सारे आपके मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक फाइबर्स। सम प्लांट्स गिव अस फाइबर्स। अ फाइबर इज अ थ्रेड लाइक पार्ट ऑफ ए प्लांट यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ। बच्चों फाइबर जो होता है उससे क्या करते हैं, हम क्लोथ को मेक करते हैं, क्लोथ को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड जूट, आपने देखा होगा कॉटन क्लोथ्स होते हैं या जूट के बैग्स होते हैं। और बच्चों जो ये हमारे कॉटन फाइबर है या जूट फाइबर है कहाँ से मिलता है, ये भी प्लांट से ही मिलता है, जिसकी इमेज आपको शो कर रखी कॉटन एंड जूट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वुड। फर्नीचर लाइक टेबल, चेयर, बेड एक्सेट्रा इज मेड ऑफ वुड। वुड इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग डोर्स एंड विंडोज। बच्चों जिससे टेबल बनाई जाती है, चेयर बनाई जाती है, ये लकड़ी कहाँ से मिलती है, ये भी हमें पेड़ों से मिलती है, प्लांट से ही मिलती है। वी गेट वुड फ्रॉम सम ट्रीज। बच्चों कुछ ट्रीज के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं जिससे आप क्या करते हैं, अपने टेबल, चेयर, फर्नीचर्स को क्या करते हैं, बनाए जाते हैं, जैसे टीक, शीशम, साल एंड पाइन आर सम टाइप ऑफ ट्रीज दैट गिव अस वुड, गुड क्वालिटी वुड। बच्चों इन ट्रीज के क्या होते हैं, स्पेशल वुड्स होती हैं जिनसे गुड क्वालिटी का फर्नीचर बनाया जाता है। ये आपको शो कर रखी है इमेजेस टीक की एंड शीशम की। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पेपर, गम एंड रबर। वी गेट पेपर, गम एंड रबर फ्रॉम सम प्लांट्स। बैम्बू प्रोवाइड्स मटेरियल टू मेक पेपर। बच्चों जो बैम्बू प्लांट होता है उससे पेपर बनाया जाता है। गम इज मेड फ्रॉम द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय कीकर ट्रीज। जो गम बनाया जाता है वो कीकर ट्रीज से एक सब्सटेंस जो है, लिक्विड जो है वो निकलता है, उससे ही हमारे गम को प्रोड्यूस किया जाता है। रबर कम्स फ्रॉम द जूस सैप ऑफ रबर प्लांट्स। और जो बच्चों रबर होती है वो हमारे रबर प्लांट की जूस से बनाई जाती है। रबर और गम जो है वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। ये आपको शो कर रखी है पेपर की इमेज जो बैम्बू प्लांट से बनाया जाता है, और एक गम की इमेज है जो हमारे कीकर ट्री के लिक्विड से बनाया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द मोरल ऑफ द चैप्टर। अडॉप्ट द प्लांट एंड हेल्प इट ग्रो। Also involve your friends, make the earth a clean and healthy place to live। बच्चों हम सबको एक ट्री को जरूर प्लांट करना चाहिए, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्लानेट को, अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दिस पॉइंट्स। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसे एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा सारे लिविंग बींग्स में से प्लांट ही एक ऐसा लिविंग बींग है जो अपने लिए फूड को खुद प्रिपेयर करता है और दूसरों के लिए भी प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट है फ्लैशी एंड जूसी पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड फ्रूट। बच्चों जो आपका प्लांट का फ्लैशी और जूसी पार्ट होता है वो फ्रूट होता है जिसे हम ईट करते हैं। स्पाइसेस आर टेस्ट, कलर एंड फ्लेवर टू फूड। जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, ये हमारे फूड में टेस्ट ऐड करते हैं, कलर ऐड करते हैं, जिससे हमारा फूड टेस्टी बनता है। वुड इज यूज्ड टू मेक डोर्स एंड विंडोज। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा कि जो लकड़ी होती है वो भी हमें प्लांट से मिलती है, जिससे हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज विल यू डू योरसेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।